लाई गई है, जो सबसे प्यारी लीला यही है। आइए हम लोग इसका श्रवण करते हैं। शून्ये चोरयतः स्वयं निज गृहे हय्यम्बगेन मणि स्तंभे स्वप्रतिबिम्बमेक्षित बतस्तेनैव सार्धं धिया भ्रातर्मावद मातरं मम समो भागस्तवापि हितो भुङ्क्ष्वेत्यालपतो हरेः कलबचो मात्रारः श्रूयते मात्रारः श्रूयते। भगवान कृष्ण घर में अकेले बैठे थे, पालना में झूल रहे थे। विचार आया घर में कोई नहीं है तो आज घर में ही क्यों ना प्रैक्टिकल कर लिया जाए, किस प्रकार से चोरी की जाती है। माखन चोरी तो करना है मुझे, तो कुछ प्रैक्टिकल कर लूं ताकि किसी के घर में जाऊं तो पकड़ा ना जाऊं। सुनिए चोर यतः स्वयं निज गृहे, भगवान अपने घर को सूना जान करके स्वयं अपने घर में जा करके चोरी करने लगे। दही माखन के जो घर होता है, मतलब जिस घर में माखन और दही रखा जाता है, उस घर में भगवान श्री कृष्ण प्रवेश कर गए। भगवान कृष्ण प्रवेश किए। सर्वप्रथम उन्होंने माखन की हंडी देखी, उसे खोल करके जा करके मक्खन निकाल के खाने लगे। इतने में एक स्तंभ था जो मड़ियों से बना था, शीशा मतलब उसमें लगा हुआ था, मड़ी शीशा की भांति चमकता है, अपना प्रतिबिंब दिखता है उसमें। भगवान कृष्ण की दृष्टि गई कि कोई और चोर आया हुआ है। देखते हैं उसके सर पर मोर का पंख लगा हुआ है, कमर में बांसुरी है और पीतांबर धारण कर रखा है, छोटा सा है। भगवान कहते हैं अरे तुम कौन हो, मेरे घर में घुस आए हो। परंतु शीशा उस स्तंभ से कोई आवाज नहीं आई। भगवान बोलते हैं अरे एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, हमारे घर में चोरी और हम ही से बात नहीं कर रहे हो। अभी ताको मैं मैया की शिकायत करके आयो, अब फिर जब मैया ताको पीटे हो तो मैं ना बचायो। फिर भगवान को भी लगा यदि यही जा करके मैया को बता दिया तो मैया मुझे पीटेंगी। तो भगवान उससे कहते हैं देखो भाई, जो साथ में पढ़ते हैं तो दोस्त बनते हैं, जो साथ में गऊ और भैंसे को चराते हैं तो अभी दोस्त रहते हैं, कहीं भी जाए तो दोस्त हो जाते हैं। तो हम भी चोर तुम भी चोर, तो क्यों ना हम लोग दोस्ती कर ले। लेकिन स्तंभ से कोई आवाज नहीं आई। भगवान कहे आजा तू भी माखन खा ले और तू मैया को मत बताइयो, नहीं तो मैया बहुत मारे हो, कल की मार अभी मैं भूला नहीं हूं, मैया माँ को बहुत मारे हो, बहुत मारे हो। भगवान जैसे ही माखन खाने गए, इतने में मैया घेरती हुई, कन्हैया ओ मेरे कन्हैया कहाँ पे हो। मेरे बाप आज अगर कुछ शैतानी किया तो ताको में बहुत पीटे हो। अब भगवान सोचे मैया आ गई हैं, अब हमको जरूर पीटेंगी, इसलिए भगवान ने तुरंत अपना पाल्टी बदल लिया। क्या कहते हैं, मातः कयेश नवनीतमिदं त्वदीयं लोभेन चोरयितुमद्य गृह प्रविष्टः मद्वारणं न मनुते मयि रोष भाजी रोषं तनोति नहीं में नवनीत लोभः। मैया मैया यह कौन है, लोभ बस तुम्हारा माखन चुराने के लिए आया है। आज देखो मैया मैंने इसे पकड़ लिया, मैं कितना ईमानदार हूं ना मैया। तो मैया कहती है कौन चोरी करने आए लल्ला। भगवान मैया का हाथ पकड़ के ले गए वही प्रतिबिंब के पास और कहते हैं देखो मैया अब मैं ताको में बुला के लाया, ते भी अपनी मैया को बुला के लाया है, कितना बड़ा चोर है। तो मैया जैसे ही स्तंभ में देखती हैं तो जोर से हंसने लगती हैं। मैया कहती है लल्ला ये कोई चोर नहीं है। तो भगवान कहते हैं चोर नहीं है मैया। मैया बोली नहीं ये चोर तो नहीं है। भगवान बोले तो मैया मैं इसे बहुत मेहनत से पकड़े हो, भाग रहा था तो मैं जबरदस्ती पकड़ के बहुत मारा इसको, तब यहाँ पे पकड़ा। मैया बोलो ताको अगर और झूठ बोलियो तो मैं बहुत मारे हूं ताको। अब भगवान अब सोचे क्या हुआ, मैंने चोर को भी पकड़ा, मैया मुझे डांटे हो। मैया मुझे लगा कि तुम प्रशंसा करते हुए मुझे माखन का लोंदा दोगी। तो मैया बोले तू सोच पहले छोड़िए, तो ये बता ये तेरे मुख में माखन क्यों लगा हुआ है।
तो भगवान बोलते हैं मैया बहुत लंबी कहानी है, तू ना पूछ तो ठीक ही रहे हो, बहुत समय लग जाएगा। मैया बोली ना तू आज बता, मुझे आज सुनना है तेरे मुख में माखन कैसे लगा। तो बोले मैया मैं बाहर था, इस चोर को जैसे ही पकड़ा तो मेरे हाथ में चोट लग गई, चोट के कारण मेरा हाथ जलने लगा, और जैसे जलने लगा तो मैंने विचार किया क्या करूं, इसी मक्खन में मैं अपना हाथ डाल दिया। तो मैया बोली चलो ठीक है, कुछ आराम मिला बेटा। तो भगवान बोले हाँ थोड़ा सा आराम मिला, लेकिन 2-3 घटी और इसी मटके में अगर रहेगा हाथ तो अच्छा लग जाए, तू जाओ स्नान कर लो मैया, मैं यहीं पे रहता हूँ। मैया बोली पहले तू बता तेरे मुख में कैसे लगा, हाथ तो ठीक है, मुख में भी जलन होता था लल्ला के मेरे, है नल्ला। तो भगवान बोले ना मैया तू गलत समझो, सुनो मैं बताता हूँ। मैं जैसे ही हाथ मटके में डाला तो एक चींटी मेरे पैर में चढ़ी, पैर से घुटनों में आई, मैं सोचा उतर जाएगी, चींटी है क्या करूं, घुटनों से कमर में आई, तब भी मैं कुछ नहीं बोला, कमर से मेरे यहाँ छाती पर आई, छाती से मेरे सिर पर आई, सिर से मेरे नाक पर आई, और नाक से मेरे मुख पर आई भैया। और जैसे ही वो चींटी मेरे मुख में आई और नाक में घुसने ही वाली थी, तभी मैंने अपना हाथ निकाला और उस चींटी को मारा, नीचे निकाला। मैया बोली अच्छा, तभी तो मुझे लगे कि तारो मुंह में क्यों लगा माखन। हाँ तो भगवान कहते हैं मैया तुम मुझे गलत समझती है, मुझे माखन का एक क्षण भी मुझे लोभ नहीं है, क्योंकि मैं चोरी वोरी तो करता नहीं, शरीफ लड़का हूँ। मैया बोलती हैं अच्छा, वैसे तो बहुत सुंदर लग रहा है। तो भगवान कहते हैं सच में मैया मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ। तो भगवान की बात सुन करके मैया कहती है अब ताको में झूठ बोले हो। तो भगवान बोलते ना ना सच बोलती है। अच्छा बता मैं कैसे दिखता हूँ। तो मैया बोलते जैसे वो मणि वाले स्तंभ में जो चोर था उसी प्रकार तुम दिखते हो। तो भगवान बोले मैया तो मैं बहुत सुंदर हूँ, सच में है कोई मुझसे सुंदर यहाँ पर। तो मैया बोली ना ना तारों से सुंदर कोई ना है। तो भगवान बोलते मैया मैं इतना सुंदर हूँ तो मेरी शादी करा दो, ब्याह करा दो। मैया बोलते